जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का 19वां अध्याय सुनाएंगे, पुष्पवन व्रत विद्यान। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आप जो ये पुष्पवन व्रत कहे हैं, इसका विद्यान क्या है? सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगहन महीने में शुक्ल पक्ष की परिवा के दिन स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करे, प्रातः उठकर मारुतों के जन्म की कथा सुने, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धवन कर स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र और आभूषणों को पहनकर लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करे, और जब तक भगवान का पूजन न कर ले तब तक कुछ ना खाए पिए। नहीं पूजा करके यह कहे कि हे भगवान, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हैं, आप बड़े बड़े ऐश्वर्य के स्वामी और अणिमा आदि सबकी सिद्धियों से संपन्न हैं, आपके कर्म और गुणों की महिमा अपार है, आप सब समर्थवान हैं। हे विष्णु पत्नी, हे महामय, हे महापुरुषों के लक्षणों से संपन्न, हे लोकों की माता लक्ष्मी जी, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होवे। हे ओंकार युते समसत विभूतियों एवं ऐश्वर्यों के स्वामी, हे परम तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ पुरुष, मैं आपके चरणों में यह पूजा की सामग्री अर्पण करती हूँ। इसी प्रकार नित्य अघर्घ पहर आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि सामग्री लेकर भगवान का पूजन करें। फिर ओम नमो भगवते महापुरुषाय नमः विभूति तपने स्वाहा, इस मंत्र से नैवेद्य के 12 आहुतियां अग्निदेव को संपन्न करें। पश्चात विष्णु जी और लक्ष्मी जी के दंडवत कर युवंतु इत्यादि मंत्र को 10 बार पढ़कर यह स्तुति करें कि हे लक्ष्मी भगवान, आप ही दोनों व्यक्ति समस्त संसार में व्याप्त हैं और आप ही संसार के मुख्य कारण। हे परम यशस्वी, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। हे वरदायक, आप मुझे भक्ति देवें, संतान का सुख देवें। इस प्रकार स्तुति कर पूजन की सामग्री विसर्जन करें तथा नित्य इस प्रकार नम्रता पूर्वक आचमन देकर फिर पूजा करें। पूजा करते हुए 12 महीने व्यतीत करें और कार्तिक के अंतिम दिन उपवास करें। प्रातः होते ही स्नान कर पूर्व के समान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। फिर पति द्वारा दूध में पकाए हुए चरु और घृत से अग्नि में 12 बार हवन करें। फिर ब्राह्मणों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेवें। पश्चात भोजन करने जावें। फिर बांधवों सहित आचार्यों को आगे करके मौन होकर शेष चरु पत्नी को देवें। यह चरु उत्तम संतान और सौभाग्य को देने वाला है। इस व्रत को विधि करने से पुरुष और स्त्री की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई कन्या इस व्रत को धारण करती है, वह समस्त श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त सुंदर पति पत्नी है। यदि इस व्रत को विधवा करती है तो वह निष्पाप होकर उत्तम गति पाती है। जिस स्त्री का पुत्र मर जाता है, वह करे तो उसका पुत्र जीवित रहता है और वह बड़ी भाग्यवती हो जाती है। पुरुष को सब सामग्री प्राप्त हो जाती हैं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और यजमानों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। होम के अंत में पढ़ने से विष्णु जी प्रसन्न होकर उसको सभी मनोरथ प्रदान करते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।